नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कोरोना के बढ़ रहे मामले क्या फिर से डराने लगे हैं। जी हाँ, बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सचिव ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी और उन्हें बेहद ही सतर्क रहने को कहा है। साथ ही उन वजहों को जांचने के लिए भी कहा है जिससे वहां लगातार कोरोना के जो ग्राफ हैं, केसेस बढ़ने लगे हैं। तो अब जानने की कोशिश करते हैं इन स्लाइड्स के माध्यम से कि किन आंकड़ों के माध्यम से हमें ऐसा लग रहा है कि क्या देश में फिर क्यों डरा रहा है कोरोना। अचानक केस बढ़ने पर 5 राज्यों में अलर्ट किस लिए? क्योंकि गुजरात में एक्सी वेरिएंट XM का पहला केस मिलने की सूचना मिल रही है। जी हाँ, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम सरकार को सतर्क किया गया है। किसने किया है? तो स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिख करके किया है। सतर्कता बढ़ाने, संक्रमण दर बढ़ने की वजहों को जांचने को कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सतर्कता बढ़ाने का मतलब है कि जो बीच में ढील दी गई थी, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे उसमें ढील दी गई थी, अब फिर से सतर्कता बढ़ाने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आप इन वजहों को पता करिए कि संक्रमण दर क्यों बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिविटी रेट इन 5 राज्यों में क्यों बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या घटती जा रही है, पर इन 5 राज्यों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और इन आंकड़ों से डर की एक बड़ी वजह यह भी है कि चीन और अमेरिका में, यूरोप में जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर के भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी बेहद चिंतित नजर आ रहा है। और जैसे ही XE वेरिएंट जो सबसे पहले जनवरी में मिला था ब्रिटेन में, अब ये सूचना मिल रही है कि XE वेरिएंट गुजरात में मिलने की सूचना है और साथ ही साथ XM का पहला केस भी गुजरात में ही मिलने की बात कही जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले भी XE वेरिएंट मुंबई में मिलने की बात कही गई थी, जिसका खंडन स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था। तो जाहिर तौर पर ये चिंता का सबब हो सकता है कि क्या नया वेरिएंट भारत में आ चुका है, क्या हम भी फिर से देश चौथी लहर के जद में जाने वाला है, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना ने फिर से तबाही मचा रखा है। और अगर एक आंकड़े की बात करूं तो रोजाना 15 लाख से 19 लाख केसेस आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि देश में फिर क्यों डरा रहा है कोरोना। जी हाँ, कोरोना डरा रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड्स की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आंकड़े क्या कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के लिए चिंता का सबब ये क्यों बनता जा रहा है। पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट अचानक बढ़ गई है और आपको मालूम है कि जब पॉजिटिविटी रेट बढ़ती है मतलब ये सूचक है कि इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है तो आपको मालूम है कि अगर इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ता है तो जाहिर तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी जद में आ सकते हैं, समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए चिंता बढ़ने लगता है और माना यह जाता है कि अगर नए वेरिएंट आते हैं और हमने जो वैक्सीन लिया हुआ है वो उनको रजिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि नए वेरिएंट के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, संक्रमण क्षमता अलग हो सकती है, संक्रमण दर इसलिए अलग हो सकता है, और हमारे अंदर जो वैक्सीन, जो लड़ने का इम्यूनिटी है, हो सकता है उसको पहचान ना सके और नया वेरिएंट इम्यूनिटी स्किप कर जाए। कई तरह के सवाल उठते हैं जिससे स्वास्थ्य मंत्रालय को चिंतित होना लाजमी है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जिस तरह से पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित भी है और 5 राज्यों को चिट्ठी लिखा है। बीते 24 घंटे में 1109 नए मामले आए और 43 लोगों की मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि चिंता का सबब क्यों है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे
मतलब शुक्रवार और ये गुरुवार को देश भर में कोरोना के 1033 मामले दर्ज हुए और देख लीजिए शुक्रवार से शनिवार के बीच 1109 मामले दर्ज हुए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात जरूर है। और इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखकर चिंता जताई है और इनको सतर्क रहने को कहा है और साथ ही साथ कहा है कि संक्रमण दर बढ़ क्यों रहा है इन 5 राज्यों में, इसकी जांच करने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई और आंकड़े कुछ कहते हैं जिससे हमें फिर से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है। क्योंकि आपको मालूम है कि सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी और ख़ास करके कोविड के केसेस में हमने ऐसा पाया है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करेंगे तो हम अपनी जान को जोखिम में खुद ही डालेंगे। इसलिए जो बीच में थोड़े हम रिलक्टेंट हो रहे थे, माहौल फिर से नॉर्मल होने लगा था, अब थोड़ा सजग होने की फिर से ज़रूरत है क्या, इस पर सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ, 18 साल से, इसीलिए 18 प्लस के सभी लोगों को तीसरा डोज लगेगा। ये सरकार ने 10 अप्रैल से ये प्लान किया है। 18 साल से अधिक लोगों को 10 अप्रैल से तीसरा डोज लगेगा और इस तीसरे डोज को प्रिकॉशन डोज भी कहते हैं। और इसकी वजह क्या है? तो वजह है कोविड-19 के नए वेरिएंट जो आने की बात मैंने कहा है, XC, XM। तो नए वेरिएंट से सतर्क रहने के लिए, क्योंकि ये माना गया है साइंटिफिक रिसर्च में कि 9 महीने के बाद इम्यूनिटी की जो क्षमता है वो घटने लगती है। शरीर के अंदर इम्यूनिटी का जो कैपेसिटी है कोविड से बचाने का, जो हमने वैक्सीन लिया है, वो 9 महीने तक कारगर रहता है, इफ़ेक्टिव रहता है। उसके बाद इसकी क्षमता घटने लगती है और फिर से उसको बढ़ाने के लिए प्रिकॉशन डोज की ज़रूरत है, जिसको हम बूस्टर डोज भी कहते हैं। इसलिए हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में दिए जाने का प्रावधान है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन चिंता का सबब क्या है। तो चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड मामलों से स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आया है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, आंकड़े हैं जो ये बताते हैं और साथ साथ स्वास्थ्य सचिव के द्वारा 5 राज्यों को लिखी गई चिट्ठियां हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है, 5 राज्यों को आगाह किया है। इसलिए हमें भी थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी जान माल की हिफाजत कर सकें और जाहिर तौर पर अपनी जिम्मेदारी हमें आगे बढ़कर खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि चीन, अमेरिका और यूरोप के कई मुल्क के जो आंकड़े हैं वो ज़रूर डरा रहे हैं और भारत में भी 1-2 नए वेरिएंट की ऐसी बात हो रही है जिससे थोड़ा चिंता का सबब बढ़ने लगा है और साथ ही साथ पॉजिटिविटी रेट भी हमें डराने लगा है। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।